तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल तलवार पे। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो क्या है, कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, जान देखेंगे पूरा डिटेल्स। आपको हमारे digitaltalwar.com वेबसाइट पे आना है। वहाँ पे आके आपको सारा जानकारी सिंपल स्टेप्स में हिंदी में आपको मिल जाएगा। क्या है, कितना इसमें फीस लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारा डिटेल्स। तो ये आपका वेबसाइट है digitaltalwar.com। यहाँ पे आएंगे, सारा चीज़ वेरी मतलब कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताए गए हैं। तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो कब शुरू की गई थी, ये आपको बता दें। 13 मई 2016 को मध्य प्रदेश से शुरू की गई थी। ठीक है, PMFBI इसी को जाना जाता है, प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जैसे मौसम में खराबी आती रहती है। अभी हाल के समय में देखें तो उत्तर भारत में तो खास करके बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा है, जिससे धान की फसल में तो बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा स्कीम लाया गया है। ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये एक तरह से। तो ये पहले कुछ और हुआ करता था, शायद इसमें तो नहीं लिखा। दो और स्कीम था, उसको मतलब कि जोड़ के एक निकाला गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बीमा कवर देता है। तो देखते हैं क्या है। कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है pmfy.government.in। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है। तो देखेंगे पूरा कैसे है। तो इसमें आपको मिलने वाली राशि की बात की जाए तो कपास यानी कॉटन फसल के लिए 36,282 रुपये की अधिकतम क्लेम राशि दी जाती है। और वहीं धान की बात करें तो धान की फसल के लिए 37,484 रुपये प्रति एकड़, सारा प्रति एकड़ ही रहेगा। और बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपये, मक्का के लिए 18,742 रुपये, मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपये की बीमा क्लेम राशि निर्धारित की गई है। तो इस राशि की पुष्टि के बाद यह भुगतान किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है। तो आएगी कैसे ये बीमा? ठीक है, आप ये एक जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही आम सा, एकदम बहुत कम क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम है। तो आप आसानी से भर के आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या करना है। अधिकतम राशि दावा जो है 2 लाख कर सकते हैं आप। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन सिंपल स्टेप्स में आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कैसे क्या करना है। तो स्टेप 1 आपका ये है कि फसल बीमा की आधिकारिक वेबसाइट यानी pmfy.government.in पे जाएंगे आप। वहाँ पे जाने के बाद आपको ये होम पेज खुलेगा, ऐसा इंटरफेस रहेगा। दिखा देते हैं आपको, ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको फार्मर कॉर्नर जो दिखेगा ना, फार्मर पहले ही जो लाइन में ये फार्मर कॉर्नर दिखेगा, अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योर सेल्फ, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपको होम पेज पर आपके मेन्यू के बाएं तरफ, जैसा कि बाएं तरफ ये आपका सिचुएटेड है यहाँ, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको फार्मर कॉर्नर अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस योर सेल्फ विकल्प पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा इस तरह से, फार्मर एप्लीकेशन। तो क्योंकि आप अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो गेस्ट फार्मर पे जाएंगे, अगर आपका हो रखा है तो लॉगिन कर लेंगे मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो चूंकि ये वीडियो तो ज़्यादातर उनके लिए है जो पहली बार कर रहे हैं, तो गेस्ट फार्मर पे क्लिक करेंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना है। गेस्ट फार्मर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। जितना भी डिटेल्स आपका है लैंड के बारे में, या फिर आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको ये करके भर के आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपका गेस्ट फार्मर पे जाएंगे, गेस्ट फार्मर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स बहुत ही नॉर्मल सा डिटेल्स भरना है आपको। आप भर के यहाँ पे क्लिक कर सबमिट करेंगे, आपको आपका ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप PDF एक प्रिंट कर लेंगे,
तो आपका इस तरह से, हाँ ये एक चीज़ ज़रूर रखेंगे कि इस वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और कितना आपको प्रीमियम भरना है। जैसे इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस करवाते हैं आप, मान लीजिए 4 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका 10% 8% प्रीमियम भरना पड़ता है आपको टोटल मिला के। तो उस तरह से आपको कितना प्रीमियम भरना है, जैसे नॉर्मल बात कर लें किसी गाड़ी के बारे में, मान लीजिए 7 लाख का गाड़ी है, तो उसी तरफ से आप फसल की आप मेजरमेंट कर लें कि आपका फसल कितने का होगा, उस हिसाब से आपको तो प्रीमियम भरना पड़ता है। जैसे 7 लाख का गाड़ी है तो आपका इंश्योरेंस उसका साल भर का होता है 20-25 हज़ार का, ठीक है। तो उस तरह से एक हिसाब किताब लगा के आप कितना प्रीमियम है, वैसे भी सरकारी हो तो बहुत कम ही होगा, और सरकारी है, सरकारी बैंक में करवाएंगे तो और बढ़िया सस्ते में हो जाएगा। तो अब आप अपने सुविधा अनुसार देख लेंगे इसमें कैसे क्या करना है। तो इसमें इतना ही डिटेल्स है, और इससे रिलेटेड आपको अगर बता दे तो ये, हाँ ये रहा। तो पीएम किसान का 14वां किस्त जो है जारी कर दिया गया है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो सिंपल स्टेप्स जानकर आवेदन प्रक्रिया आप आवेदन कर सकते हैं। और पीएम किसान ई केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो ई केवाईसी क्या है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो सारे इन सभी जानकारियों को पढ़ने के लिए ज़रूर हमारे वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट है digitaltalwar.com करके, यूट्यूब चैनल digitaltalwar.com करके। और कुछ हेल्प चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।